मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। तुलसीदास जी स्वयं के लिए ऐसे ऐसे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं कि जिन्हें हम सोच भी नहीं सकते। मैंने देखा एक बार सड़क पर भीड़ लगी हुई थी। क्यों भीड़ लगी है कि दो व्यक्ति गुत्थम गुत्था सड़क पर लड़ रहे हैं, जमीन पर गिरे हुए हैं, एक दूसरे को मुक्के मार रहे हैं, उनके कपड़े फट गए हैं, लहूलुहान हैं। देखकर मुझे बिल्कुल वैसा लगा जैसे दो कुत्ते लड़ रहे होते हैं। देखा होगा आपने कभी कुत्तों को लड़ते हुए, किस तरह से दांत दिखा दिखा कर एक दूसरे को पंजे मार मार कर लड़ते हैं, धूल मिट्टी में गिरते पड़ते जाते हैं, ऐसे लड़ रहे और लोग तमाशा देख रहे। तो मैंने उनके निकट पहुंचकर उन दोनों को पकड़कर उठाया और कहा, हुआ क्या है? और दोनों एकदम सहम गए, एकदम सहम गए। मैंने कहा, बताओ हुआ क्या, पहले लड़ क्यों रहे थे तुम? तो पहला बोला कि इसने मुझे गाली दी थी कि मैंने गाड़ी जरा सी ऐसे काटी और गलती इसकी थी, ये सीधा आ रहा था और इसने मुझे गाली दी और बस बात बढ़ती बढ़ती यहां तक आ गई। एक गाली और उसके बाद वे कुत्ते के समान नाली में पड़े हुए लड़ रहे हैं। जहां पर धूल मिट्टी थूक सब कुछ पड़ा है, वहां वो गुत्थम गुत्था हुए पड़े हैं। पूछो, ये गाली तो बहुत प्रभावशाली हुई भाई। ऐसा प्रभाव गाली का कि कोई किसी को दे दे तो आत्मा तड़प जाती है, छटपटा उठते हैं और मारने मरने पर उतारू हो जाते हैं। और इधर तुलसीदास को देखें तो ये तो अहिर्निश स्वयं को गलिया ही रहे हैं, गालियां ही गालियां दिए जा रहे हैं अपने आप को। आप कहेंगे वो खुद दे रहे हैं ना अपने आप को। अरे हम खुद भी कहां देते हैं अपने आप को गाली? हम तो खुद के लिए भी क्या कहते हैं, हम बड़े महान हैं, हम में कोई अवगुण नहीं, हम किसी का बुरा नहीं करते, हम किसी को नहीं सताते। देखो, बड़े से बड़ा कोई रिश्वतबाज हो, बड़े से बड़ा जो बिना रिश्वत लिए किसी की फाइल न सरकाता हो, उससे भी पूछो भाई तुम कैसे हो, वो कहेगा जी मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूँ, मैं तो बड़ा देशभक्त हूँ, देश की बड़ी सेवा कर रहा हूँ। जबकि सारी दुनिया जानती होगी कि ये एक नंबर का रिश्वतबाज है। वो भी अपने अवगुण नहीं स्वीकारेगा, यह नहीं कहेगा कि मैं तो महापापी हूँ जी, सारा दिन पाप करता हूँ, झूठ बेईमानी चोरी चकारी देश को लूटना, बस इसी में लगा रहता हूँ, यही धंधा है अपना कि देश को लूटो खाओ बस, और कुछ नहीं। कभी कोई स्वीकार करेगा? कोई भी भ्रष्ट आदमी इस तरह से कोई भी नहीं करेगा। कोई भी किसी डिपार्टमेंट में निकल जाओ, लाइन से खड़ा कर दो एक एक आदमी को बुलाकर लाइन से, और हर एक से पूछो क्या तू चोर और बेईमान है? हर व्यक्ति कहेगा नहीं मैं तो ईमानदार हूं। देश की जितनी भी करोड़ की संख्या है हमारी, हर सरकारी दफ्तर में चाहे तो एक सर्कुलर भिजवा दो कि हर आदमी इसको फिल करके भेजे कि क्या वो बेईमान है, क्या वह रिश्वत लेता है, क्या वह देश को लूट कर खा रहा है। सभी उसमें नो 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 भरेंगे, NA नॉट एप्लीकेबल। लेकिन फिर भी देश में बेईमानी है, हर आदमी इनकार करेगा, हर आदमी, कोई स्वीकार नहीं करेगा, कोई भी। और इधर तुलसीदास जी तो जो ऐसा स्वीकार कर रहे हैं, राम जी उस पर रीझेंगे या झूठे मक्कारों और बेईमानों पर? जो है ही नहीं बेचारा झूठा, सरल है, सीधा है, सात्विक है, वही कह रहा है कि मुझ में इतने अवगुण हैं, मुझसे बुरा ना कोई, जो मन खोजा आप न, मुझसे बुरा ना कोई। तो अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी योग्यता तुलसीदास जी अपने अधम और पतित होने से प्रमाणित कर रहे हैं।
कब हूँ रघुवंश मनीषो कृपा करहूँगे। कहते हैं हे रघुवंश शिरोमणि, क्या आप कभी मुझ पर कृपा करेंगे? बताइए, पूछ रहे हैं कभी कृपा करेंगे या नहीं करेंगे। जेहि कृपा ब्याग गज विप्र खल नर तरे। कल बताया था तुलसीदास जी ने, कल के एपिसोड में आपने सुना ही होगा कि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे राम जी, आपने गजराज को, जटायु को और भगवान वाल्मीकि को अपने जिस नगर में बसाया है, जिस रामनगर में बसाया है ना, उस अपने नगरी में मुझे भी बसा लीजिए ना, मेरी भी वहाँ एक कुटिया डलवा दीजिए। कह रहे थे ना कल, आज क्या कह रहे हैं? जे ही कृपा, कि जो कृपा आपने भगवान वाल्मीकि पर की थी, गजराज पर की थी और सुदामा के ऊपर की थी, वैसी कृपा मुझ पर भी कर दीजिए ना। उन पर भी तो की थी ना, क्यों की थी? उनको अपना जन जानकर, दीनहीन जानकर, पतित जानकर, तो मुझे भी कर दीजिए मुझ पर। तिन्हि सम मानि मोहि नाथ उद्धार होंगे। हे नाथ, हे स्वामी, मुझे भी आप उनके ही समान अधम, नीच, दीनहीन मानकर मेरा भी उद्धार कर दीजिए। इसीलिए किया था उनका उद्धार कि पतित हैं, असहाय हैं, दीनहीन हैं। मैं भी तो उसी पंक्ति में खड़ा हूं, मेरा भी उन्हीं के समान मानकर उद्धार कर दीजिए। मेरी गणना भी आप उन्हीं पतित और अधमों में कर लीजिए। जोनि बहु जन्म किए कर्म खल विविध विध। कहते मैंने बहुत सारी योनियों में जन्म लिया है और किए कर्म खल विविध विध, और विभिन्न प्रकार के बड़े दुष्ट कर्म किए हैं, बहुत पाप किए हैं। इस जन्म में नहीं, अनंत 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 जन्मों में पाप ही करता आया हूं और कुछ नहीं किया। और साधारण पाप नहीं, बड़े दुष्ट कर्म किए हैं मैंने, बहुत दुष्ट कर्म। अधम आचरण कछु हृदय नहीं धरूंगे। और मेरे जितने भी ये अधम आचरण है ना, जो मैंने किए हैं पूर्व जन्मों में और इस जन्म में भी, मैं ये आशा करता हूं कि आप उनको अपने हृदय में स्थान नहीं देंगे। क्योंकि यदि आपने अपने हृदय में मेरे इन अधम आचरणों को स्थान दे दिया, तब तो मेरा कहीं ठौर ठिकाना होगा ही नहीं। क्योंकि तब तो आप मुझे बिल्कुल ही निकाल देंगे, कहेंगे तुलसी, तेरे जैसे अधम को मैं कभी स्वीकार नहीं कर सकता। बड़े बड़े अधम किए हैं मैंने, और तू तो अधम शिरोमणि है। तो इसलिए हे प्रभु, मेरे इन अधम कर्मों को, आचरणों को आप अपने हृदय में स्थान मत दीजिएगा। यही बात मीराबाई ने कही थी, सभी को याद होगा। प्रभु मोरे अवगुण चित्त न धरो। कैसे मीराबाई, अब कोई पूछे मीराबाई से कि हे बाई, हमारे जाने तो तूने कोई भी खोटा काम नहीं किया, कोई भी, कहीं से भी, किसी भी कोण से। जब से तू पैदा हुई है तब से हम तुझे देख रहे हैं। हे भाई, तूने कोई ऐसा काम नहीं किया, और तब भी तू कह रही है प्रभु मोरे अवगुण चित्त न धरो। और हम जो जब से पैदा हुए हैं, पैदा भी नहीं हुए, माँ के पेट में ही थे, तब से चालबाजियां, मक्कारी, धोखेबाजी, तब से इंतजार कर रहे थे कब माँ के पेट से बाहर आएं और कब लोगों को सता कर रिश्वतें लें, कब सीमेंट में रेता मिलाकर खाएं, कब खाने पीने की चीज़ों में मिलावटें करें और धन दौलत कमाएं। झूठ, बेईमानी, देश को धोखा देना, इन सब से हम खूब मालो दौलत इकट्ठी करें। और हम तो खुद को कभी नहीं कहते कि प्रभु मेरे अवगुण चित्त ना धरो। हम तो यही कहते हैं, प्रभु हमारे गुण चित्त धरो,
हमारे अंदर गुण ही गुण है, अवगुण तो है ही नहीं। अवगुण तो दूसरे में है, हम में तो है ही नहीं। हम तो ये कहते हैं, और मीराबाई कहती है, प्रभु मोरे अवगुण चेतना धो। ये बड़ी गहरी बातें हैं, बहुत गहरी बातें, क्योंकि सबसे पहले होता है अपने दोषों को देखना, मानना, स्वीकार करना। है एक दोष तो है, कोई आज का थोड़ी ना है, जन्मों जन्मों का पुराना दोष है। अब एक बीमारी है उसे लोग स्वीकार करते हैं कि हाँ हमें बीमारी है। कितनी आराम से लोग कहते हैं, बल्कि खुश होकर बताते हैं कि भाई मुझे तो ये बीमारी है ना, मुझे ये बीमारी है भाई। कितने लोग, प्रतियोगिता होती है, जरा बैठ जाओ बीमारियां गिनाने, कोई एक अपनी बीमारी गिनाए, दूसरा अपनी गिनाएगा, तीसरा अपनी गिनाएगा। थोड़ी देर में पता लगेगा ये जो 6-7 जने हैं ये तो भाई बीमारों की संगत है। एक से एक बढ़कर बीमारियां बताएंगे, और अपनी नहीं अपने रिश्तेदारों की भी बताएंगे, दूर दूर के रिश्तेदारियों तक की बीमारी। बस फिर पूरा सत्संग बीमारियों पर ही होगा। तो जब हम किसी को अपनी बीमारी बता सकते हैं तो ये मनोविकार भी तो बीमारी है, एक शरीर की बीमारी, एक मन की बीमारी। क्या हर्ज है बीमारी बताने में? क्या हर्ज है किसी को ये कहने में कि भाई मैं तेरे से बड़ी नफरत करता हूं, मैं तेरे से बड़ी घृणा करता हूं, ईर्ष्या करता हूं, तुझे देखते ही मुझे चिढ़ हो जाती है, या तुझे देखते ही मेरे मन में बुरे विचार आते हैं। स्वीकारोक्ति है। आप किसी दफ्तर के रिसेप्शनिस्ट तो है नहीं कि दूसरे से मिले और कहें भाई तुम्हें देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है, आइए आपका स्वागत है। हम आपका हृदय से स्वागत करते हैं। ना वहाँ हृदय होता, ना वहाँ स्वागत होता, शब्द होते हैं। लेकिन तो ऐसे ही किसी को कह सकते हैं कि आपसे मुझे बड़ी ईर्ष्या होती है और मुझे बड़ी शर्म आती है जब मैं आपसे ईर्ष्या करता हूँ, तो आप मुझे क्षमा करें क्योंकि मैं इस रोग से मुक्त नहीं हो पा रहा हूँ। पर ऐसा तो कहेंगे ही नहीं, क्योंकि कह भी देंगे तो सुनने वाला और आपसे नफरत करेगा। कोई सुनने वाला कोई उतने उच्च धरातल का थोड़ी ना है जो यह सोचे कि देखो इस व्यक्ति ने कितनी ईमानदारी से स्वीकार किया कि यह मुझसे ईर्ष्या करता है, तो वो तो उससे दुश्मनी निकालेगा फिर। तो सारे ही एक जैसे हो गए हैं, तो इसलिए सब अपने को छिपा कर रखते हैं, बताते नहीं है, उघाड़ते नहीं हैं। तुलसीदास जी सब उघाड़ रहे हैं। जो हूं जैसा हूं, राम जी आपसे तो कुछ छिपा ही नहीं सकता। तो जब छिपा नहीं सकता तो फिर बता ही दूं, बताकर कम से कम अपनी तसल्ली तो हो जाएगी। और ये बहुत बड़ी बात है। यही बीमारी को काटने की पहली जो है तैयारी है, पहली तैयारी। दीन हित अजित सर्वज्ञ समर्थ प्रणत पाल। कहते हैं हे मेरे राम आप कैसे हैं? दीन हित, दीनों का हित करने वाले, और मैं दीन हूं तो मेरा हित करना तो बनता है ना। आप जो है मैं वही बता रहा हूं। अजित, आपको कोई जीत नहीं सकता, आप अजेय हैं, सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले हैं, सबके जी की जाने राम, सबको जानते हैं आप। समर्थ प्रणत पाल, आप शरणागत की रक्षा करने वाले हैं, सर्व समर्थ हैं। चित्त मृदुल निज गुणन अनुसरहुगे। कह रहे हैं ये जो मैंने अभी आपके गुण बताए हैं ना प्रभु जी, क्या गुण बताए हैं? आप दीनों पर हित करने वाले हैं, अजेय हैं, सर्वज्ञ हैं, शरण में आए हुए की रक्षा करते हैं। तो ये सारे गुण आपके जो है, इनकी लाज कौन रखेगा? आपके गुणों की कौन रखेगा बताइए? आप ही रखेंगे ना। चित्त मृदुल निज गुणन, ये जो आपके कोमल हृदय के इतने सारे गुण हैं, अनुसरहुगे, इनका अनुसरण आप कब करेंगे बताइए? अगर मेरा उद्धार नहीं किया तो फिर इन गुणों का तो अनुसरण आपने किया ही नहीं, इतने जो आपके गुण हैं। तो हे प्रभु, अपने इन गुणों का अनुसरण करते हुए आप मेरा उद्धार कीजिए। मोहम्मद मान कामादि खल मंडली,
सकुल निर्मूल करी दुस्सह दुख हरूगे। कह रहे हैं ये जो मंडली है ना, चांडाल चौकड़ी इतनी, किस चीज की? मोह मद मान कामादि खल मंडली। इन दुष्टों की जो चांडाल चौकड़ी है, इन्होंने मुझे अपनी गिरफ्त में ले रखा है। सकुल निर्मूल करी दुस्सह दुख हरोगे। और आप क्या कर सकते हैं? सकुल निर्मूल, इनको जड़ से काट सकते हैं। कर दुस्सह दुख हरोगे, और मेरे इस असहनीय दुख का आप हरण कर सकते हैं। कब करेंगे? क्योंकि आप ही कर सकते हैं। मेरे बस का तो नहीं कि मैं मोह मद मान काम इत्यादि इन शत्रुओं से लड़ सकूं। नहीं लड़ सकता, क्योंकि शत्रुओं से तो आप ही लड़ सकते हैं। आप ही दीनों का हित करने वाले। जब मैं दीन हो गया, कमजोर हो गया, तब मैं कैसे शत्रुओं से लड़ूंगा? कमजोर भला कोई लड़ सकते हैं? और आपके लिए मैंने अभी बताया, आप अजय हैं, समर्थ हैं, शरण में आए हुए की रक्षा करने वाले हैं। तो ये सारे गुण जो हैं आपके, इनकी लाज तो आपको ही रखनी है ना। मैं कमजोर, दुखों का मारा, आपकी शरण में आया हुआ हूं, नीच अधम पतित पापी, और शरणागत की आप रक्षा करने का वचन दे ही चुके हैं। तब मारिए इन सारे शत्रुओं को जो मेरे हृदय में बैठे हैं आकर। जोग जप यज्ञ विज्ञान ते अधिक अति, अमल दृढ़ भक्ति दे परम सुख भरहुगे। कहते हैं आपकी भक्ति प्रभु कैसी है? आपकी जो भक्ति है ना, सारे योगों से ऊपर है। योगी कब से साधना कर रहे हैं, हठ योग साधते हैं, शरीर को सताते हैं, तपाते हैं कि हम योग के माध्यम से राम को पाएंगे। करते रहते हैं, रोग लगे रहते हैं, योग में लगे हुए हैं। जब कोई जाप कर रहा है, कहता है 1 करोड़ माला जपे, कोई 2 करोड़, कोई 3 करोड़। जो छोटे हैं अभी शुरुआत कर रहे हैं, वो कहते हैं हमने 1 लाख जपी, कोई 10,000, 700 बार हनुमान चालीसा पढ़ी, कोई 7 बार। अलग अलग प्रकार के हैं योद्धा, बड़े दावे के साथ ठोक कर कहते हैं हनुमान चालीसा इतनी बार पढ़ी, जो 7 बार पाठ कर सोई। हमने कहीं पढ़ा था 7 बार का मतलब उन्होंने 700 बार बताया, हमने 700 बार पढ़ी है। कोई बोला 7 बार माने 100 बार, कोई कहता 7 बार। अपने अपने दिमाग के हिसाब से सबने असली मतलब किसी ने जाना ही नहीं कि कितनी बार कह रहे हैं तुलसीदास जी। असल जान कौन पाता है? अटक गए, कोई 7 में, कोई 100 में, कोई 700 में। दावे कि इतना इतना जाप किया हमने। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं इन सब जापों से भी ऊपर है आपकी भक्ति। यज्ञ, कोई कहता है जी मैंने 11 कुंडी हवन यज्ञ किया, कोई कहता है 51 कुंडी है, कोई कहता है 101 कुंडी है, कोई कहता है 151। 1 लाख हवन के कुंडों का दावा करने वाले भी आ जाएंगे कि 1 लाख कुंडी हवन किया जी हमने, सर्टिफिकेट बनेंगे, इन्होंने पार्टिसिपेट किया इस यवन में। और अहंकार बढ़ा, दावे हुए बड़े बड़े। तो तुलसीदास जी कहते हैं यज्ञ यानी यज्ञों से भी आपकी भक्ति ऊपर है। विज्ञान, और बड़े बड़े लोग वैज्ञानिक हैं कि हमने विज्ञान इतना बड़ा बना लिया, हम भगवान से भी बड़े बन गए। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं ते अधिक अति अमल दृढ़ भक्ति। आपकी जो वह अमल भक्ति है, अमल माने जिसमें कोई मल नहीं, वह भक्ति इन सब चीज़ों से बहुत महान है, बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है इनसे। और वही भक्ति दय परम सुख भर होगे। वही भक्ति आप मुझे देकर क्या मुझे उस परम सुख से भर देंगे आप? मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये बड़े बड़े दावे नहीं चाहिए कि मैंने इतने जप किए, इतने तप किए, इतने यज्ञ किए, कुछ नहीं चाहिए। बस अपनी उस अमल भक्ति का दान दे दीजिए जिससे मैं परम सुख से भर जाऊं, और कुछ नहीं चाहिए। मंद जल मौनी मनी सकल, मैं क्या हूं? मैं जितने मंदे लोग हैं, मंदे माने नीच, जितने भी नीच हैं ना संसार के,
राम जी आप सब जानते हैं, ढूंढ लीजिए कितने बड़े से बड़े नीच हैं इस संसार में, सबको इकट्ठा कर लीजिए और उन सब का जो शिरोमणि है ना वो मैं हूं। उन नीचों में जो सबसे ऊपर सबसे बड़ा नीच मिलेगा वह आपका यह तुलसीदास है, नीच शिरोमणि, साधनहीन, हर तरह से साधनहीन हूं, नीच शिरोमणि हूं, बेहद निर्धन हूं, कोई साधन नहीं, कोई संपत्ति नहीं और नीचों का शिरोमणि हूं, अधम का, पापियों का, कुटिल मन, मेरा मन बहुत कपटी है, बहुत अधिक मलिन जी है और हृदय मेरा बड़ा मलिन है, मैला है। जानी जो डरूंगे, आप निश्चित रूप से मेरे इन सब गुणों को देखकर डर गए होंगे। इतना पापी हूं मैं राम जी, और मैं समझ गया हूं कि आप मुझे देखकर डर गए हैं, निश्चित रूप से डर गए हैं। हर एक कोई डरेगा भाई, नीचों का, पापियों का, अधमों का कोई शिरोमणि हो, झूठे और बेईमानों का जो शिरोमणि हो, उससे कौन नहीं डरेगा। तो तुलसी कह रही है राम जी आप भी मुझसे डर गए हैं लगता है। क्यों डर गए हैं? क्योंकि लोग क्या कहेंगे कि हे राम ऐसे पापी को आपने अपना आदमी कह दिया, ये तुलसीदास इतना नीच, इतना पतित, और आप कहते हैं ये मेरा भक्त है। आपकी इज्जत को बट्टा लग जाएगा, आपकी यश, आपकी कीर्ति सब धूमिल हो जाएगी अगर आपने मुझे अपना भक्त कह दिया। तो आपने अगर ये कह दिया कि तुलसी तो मेरा आदमी है, तो आपकी इज्जत को बट्टा लग जाएगा कि अगर तुलसीदास जैसा नीच आदमी राम का भक्त है तो राम के लिए हम क्या कहें भैया। लोग ऐसा कहेंगे, इसलिए आपका डरना स्वाभाविक है कि आप मेरी ओर देख भी नहीं रहे हैं, स्वाभाविक है। कौन खतरा मोल ले था? ओशो ने लिया था ऐसा खतरा मोल। ओशो पर बड़े आरोप लगे, लोग कहते थे आपने जिन लोगों को संन्यास दिया उनमें से अधिकांश तो एक नंबर के झूठे, चोर, बेईमान, मक्कार लोग हैं। आपने संन्यास की गरिमा को कीचड़ में मिला दिया ऐसे लोगों को संन्यास देकर। क्यों दिया ऐसे नीच लोगों को संन्यास? तो ओशो कहते हैं कि संन्यास औषधि है। तुम कह रहे हो कि जो लोग इतने बीमार थे, रोग से सड़ गल रहे थे, उनको आपने औषधि क्यों दे दी? मुझ पर औषधि देने का आरोप लगा रहे हो। मैंने तो सब बीमारों को औषधि दी है। और जिस जिस भ्रष्ट, झूठे, बेईमान, मक्कार आदमी को ओशो ने संन्यास दिया वो रूपांतरित हुआ है। आज नहीं तो कल रूपांतरित हुआ ही हुआ है। और इसे ऐसे समझें, समझने के लिए मानकर चलिए कोई एक चोर, बेईमान हर समय चोरी करते पकड़ा जाता है, लोग जानते हैं ये चोर है और वह भी चोर है, लेकिन वह चोर परीक्षा देता है पुलिस के लिए, परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है, हर प्रकार से इंटरव्यू भी पास कर लेता है और वो पुलिस बन जाता है और उसके बाद पुलिस की वर्दी वो पहनता है। तो जैसे ही पुलिस की वर्दी वो पहनता है उसके भीतर एक दूसरा भाव आता है कि चोरों के प्रति उसके मन में अब शत्रुता का भाव आ जाता है। अब चोर उसे बुरे लगने लगते हैं। कल तक वो खुद चोर था, खुद चोरी करता था, बेईमानी करता था और पुलिस को वो दुश्मन देखता था। अब जैसे ही वो पुलिस की वर्दी पहन लेता है, चोर से पुलिस बन जाता है, तो पुलिस बनते ही उसके भीतर चोरों को पकड़ने का भाव पैदा होता है। ये पोशाक की महिमा है, वर्दी की महिमा। पुलिस की वर्दी पहनकर वो चोरी करने नहीं निकलेगा, बल्कि चोरों को पकड़ने निकलेगा। तो एक जो नैतिक दबाव उसके ऊपर पड़ता है वर्दी का, वही नैतिक दबाव उन चोर, उचक्कों, बेईमानों पर पड़ा था ओशो के द्वारा उनको सन्यास का गेरुआ वस्त्र देने के बाद। परिवर्तन हुआ
क्योंकि सन्यास की आग ऐसे थोड़ी ना छोड़ देगी। लेकिन सामान्य मनुष्य ने इस बात के वे अर्थ निकाले जो बिल्कुल दूषित थे। ओशो एक चिकित्सक औषधि दे रहे हैं और संसार भर के लोग नाराज हो गए कि आप बीमारों को औषधि क्यों दे रहे हैं, उन्हें बीमार ही रहने दीजिए, पागल ही रहने दीजिए, वे जैसे हैं वैसे ही रहने दीजिए, उन्हें आप अपनी जमात में शामिल ना करें, उन्हें अपने आनंदोत्सव में सम्मिलित करके उन्हें वो दीवानगी ना दें जिसे भक्ति कहते हैं। संसार बहुत नाराज हुआ कि ओशो चिकित्सक क्यों हैं। तो तुलसीदास जी ने यहां इसीलिए कह दिया कि मैं समझ गया राम जी आप मुझसे क्यों डर रहे हैं, क्योंकि मुझ जैसे नीच को आप अपना भक्त भला कैसे कह सकते हैं, इससे आपकी कीर्ति धूमिल होगी। कुटिल मन मलिन जिए जानी जो डर होंगे, दास तुलसी वेद विदित बिरुदावली। तुलसीदास जी कहते हैं लेकिन आप चाहे मुझसे डरें कि मैं इतना पापी हूं, लेकिन फिर आपकी उस वेदों की बिरुदावली का क्या होगा कि वेद आपकी इतनी बड़ाई करते हैं, आपका इतना गुणगान करते हैं, आपके बाने का इतना सम्मान करते हैं कि राम जी किसी से नहीं डरते, अजय हैं, निर्भय हैं, अभय हैं, फिर उसका क्या होगा। दुनिया कहती है कहती रहे, क्योंकि हम तो एक बात जानते हैं कि वेद कहते हैं कि प्रभु श्री राम किसी से नहीं डरते, सर्वसमर्थ हैं। और जब आपने मुझे स्वीकार कर लिया तब कौन कह सकता है भला, किसकी हिम्मत है, किसी की हिम्मत नहीं। तब आप उसकी लाज रखिए, अपने बाने की लाज। दास तुलसी वेद विदित बिरुदावली, विमल जस नाथ की ही भांति बिस्तर होंगे। हे नाथ, आपका जो विमल यश है कि आप हर शरणागत की रक्षा करते हैं, चाहे वह कितना नीच हो, कितना पतित हो, फिर आप बताइए आप कैसे मुझे बिसरा सकते हैं। ना आप अपने उन गुणों को बिसरा सकते और ना मुझे बिसरा सकते। तो बस अब आप यही बता दीजिए कि आप मुझ पर कृपा कब करेंगे। राम जी भी सोच रहे होंगे ये तुलसीदास ये मानेगा नहीं, ये अपनी बात मनवा कर ही रहेगा, मुझे मेरे ही जाल में ऐसे फंसा रहा है ये, और अपनी बात मनवा कर ही हटेगा, उससे पहले नहीं हटेगा। और राम जी अभी परीक्षा पर परीक्षा लिए जा रहे हैं कि ऐसा हो, ऐसा समय आए कि तुलसीदास पैर पटकता हुआ चला जाए कि नहीं देखते मेरी तरफ तो मत देखो, हम भी नहीं देखते आपकी तरफ, हम कहीं और चले। बस राम जी इसी प्रतीक्षा में हैं कि इतनी सारी उपेक्षाओं के बाद भी तुलसीदास यदि टिके रहते हैं तब तो उनको अपनाना ही पड़ेगा। और अगर निकल लिए तुलसीदास तब तो फिर बात ही बढ़िया है, अच्छा होगा। लेकिन तुलसीदास जी का जो संकल्प है, जो आस्था है, जो निष्ठा है, उसको देखकर तो लगता है कि वे राम जी का पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। द्वार से उनके हटेंगे नहीं, जब तक राम राजी ना होंगे तब तक तुलसीदास जी मानने वाले ही नहीं हैं। वे पुकार मचाए ही रखेंगे, दुहाइयां देते ही रहेंगे, राम दुहाई राम दुहाई राम दुहाई। तो इन्हीं दुहाइयों की यात्रा पर आप भी सब साथ हैं, साथ रहिए, साथ रहेंगे। पता नहीं कब किसकी बारी आ जाए और बात बन जाए। राम राम। आए तो जाए
कहाँ, जाए तो जाए कहाँ, समझेगा कौन यहाँ। दर्द भरे दिल की जुबान, जाए तो जाए कहाँ, समझेगा कौन यहाँ। दर्द भरे दिल की जुबान, जाए तो जाए कहाँ, समझेगा कौन यहाँ। दर्द भरे दिल की जुबान, जाए तो जाए कहाँ, जाए तो जाए कहाँ, जाए तो जाए